हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय शो इन्वेस्टिंग ज्ञान। इन्वेस्टिंग ज्ञान में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड 2 एपिसोड रिगार्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस। पहले एपिसोड में हम ये सीखेंगे हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है, ओके, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में, क्या क्या चीजें कवर होती हैं, क्या क्या चीजें कवर नहीं होती है, नेटवर्क हॉस्पिटल क्या होता है, नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल क्या होता है, राइट। एक और एपिसोड में रिकॉर्ड करूंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा व्हाट आर द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट नीड्स टू बी कंसीडर्ड बिफोर बाइंग टर्म इंश्योरेंस। सो पहले आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, उसके बाद एटलीस्ट आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप उस वीडियो को देखिए। सो एटलीस्ट जब आप चूज करने जाओगे, चाहे आप ऑनलाइन लो या फिर ऑफलाइन लो, तो आप उन 10 चीजों को ध्यान में रखकर अपने हेल्थ इंश्योरेंस को चूज करिए। सो लेट्स बिगिन। पहले हम बात करते हैं व्हाट इज हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है? सो फ्रेंड्स, इट इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस दैट कवर्स आवर मेडिकल बिल। ये एक ऐसा इंश्योरेंस है जो हमारे मेडिकल बिल को कवर करता है, मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करता है। जैसे कि किसी रीजन से हम हॉस्पिटल चले गए, एडमिट हमें होना पड़ा, या कोई ऐसी इंजरी हो गई, कोई ऑपरेशन हुआ, या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से हमें हॉस्पिटल में जाना पड़ा, तो उसकी जो बिल का खर्चा है, हॉस्पिटल का जो भी खर्चा है, वो कंपनी पे करती है। सो ये एक एडवांटेज मिलता है हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेने से। ज्यादातर दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हॉस्पिटल के साथ टाई अप रखती है, सो उसको हम कहते हैं नेटवर्क हॉस्पिटल। सो आप कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो आप पूछिए अपने एजेंट से नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट, बिकॉज वो आपकी एरिया में ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने जो पॉलिसी ली है उस कंपनी का नेटवर्क हॉस्पिटल आपके एरिया से 10 किलोमीटर दूर है, तो कोई मीनिंग नहीं निकला। सो अगर वो आपके एरिया में हो तो ही आपके लिए वो बेटर है, जहां पर आप कैशलेस सर्विस आप ले सकते हैं। सो नेटवर्क हॉस्पिटल में अब जब भी एडमिट होते हैं तो आपका कैशलेस ट्रीटमेंट होता है, यानी कि आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर ऐसे हॉस्पिटल आपके एरिया में नहीं हुए तो, या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी आई जिसमें आपको नियर बाय हॉस्पिटल जाना पड़ा जो नेटवर्क लिस्ट में नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो घबराने की बात नहीं है। अगर ऐसी भी कोई कंडीशन आती है जहां पर हम नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में अपने आप को एडमिट करते हैं, वहां से ट्रीटमेंट लेते हैं, ट्रीटमेंट जो भी हमें लेना है वो हमें अपने पैसे से लेना है, और उसके बाद हम कंपनी से रिएम्बर्समेंट करेंगे। तो रिएम्बर्समेंट का एक सिंपल प्रोसेस है, आप जो भी पे करते हो हॉस्पिटल को, वो आपको कंपनी से क्लेम करना पड़ता है। सो डोंट वरी, मैं इसको एक इजी तरीके से समझाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जैसे आप हॉस्पिटल में गए, आप एडमिट हुए, ठीक है, आपको पता चला ये नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं है, इट्स ओके। आपने जो भी ट्रीटमेंट लिया है, अब उसका बिल आपको खुद पे करना है। आपने सारा बिल पे किया। आप जब डिस्चार्ज लेते हो, डिस्चार्ज लेने के बाद आपकी एक डिस्चार्ज समरी बनती है। हॉस्पिटल में जितने भी खर्चे हुए सबका बिल रहेगा, सबकी रिपोर्ट्स रहेगी, राइट। इवन हॉस्पिटल में जाने से पहले का भी अगर कुछ खर्चा रहेगा, कोई बिल रहेगी, तो वो भी बिल आप अटैच करिए। एक फॉर्म होता है रिएम्बर्समेंट फॉर्म, आपको आपके एजेंट के थ्रू मिल जाएगा, वो कंपनी आपको प्रोवाइड कर देती है। आपको वो फॉर्म फिल करना है, हॉस्पिटल से फिल कराना है नेसेसरी डिटेल्स, और वो कंपनी में सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद 15 से 45 दिन का टाइम लगता है कंपनी को, वो क्रॉस चेक करती है सारे डॉक्यूमेंट्स और आपको रिएम्बर्समेंट पास आउट कर देती है। वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाता है। सो अगर आपको नहीं पता है कैसे करना है, कैसे किया जाता है, सो डोंट वरी, आप कंपनी के कॉल सेंटर नंबर पे बात कर सकते हो, जो भी टोल फ्री नंबर रहेगा उस पर बात कर सकते हो, या फिर आप अपने एजेंट से हेल्प ले सकते हो इसके बारे में। ज्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं है, सिंपल है, बट या कैशलेस के कंपेयर में रिएम्बर्समेंट थोड़ा सा हेडेक रहेगा ही। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस इज सो इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, इन्फ्लेशन रेट हमारी कंट्री में, इंडिया में 14% की रेट से बढ़ रहा है, अप्रॉक्स 14% की रेट से बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हर 5 साल में कोई भी डिसीज हो, उसका जो ट्रीटमेंट आज की डेट में हम पे कर रहे हैं वो डबल हो जाएगा। मीन्स अगर मान के चलो आज की डेट में कोई सर्जरी है या कोई ऑपरेशन है जिसका खर्चा 5 लाख है, तो अगले 5 साल के बाद उसका खर्चा 10 लाख होगा। और यही अगर इन्फ्लेशन रेट रहा तो फ्रेंड्स अगले 5 साल के बाद वो सीधा 20 लाख का हो जाएगा। इतनी तेजी से तो बैंक में पड़े पैसे भी नहीं ग्रो कर रहे हैं, इतनी तेजी से तो हमारा एफडी भी नहीं ग्रो हो रहा है, राइट। लेकिन ये खर्चे इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब इसके कुछ रीजंस भी हैं कि इतने खर्चे क्यों बढ़ रहे हैं। रीजन नंबर 1, यू कैन इंक्लूड इट एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट। मेडिकल साइंस में इतनी टेक्नोलॉजी आगे आ गई है कि पहले कोई सर्जरी हम कराते थे तो उसमें 2 से 3 दिन लगता था, बट आज 1 दिन में वो पॉसिबल है। तो जो उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है। सो ये भी एक रीजन है मेडिकल इन्फ्लेशन के। रीजन नंबर 2, रॉ मटेरियल
कस्टम ड्यूटी या फिर डिलीवरी चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, सब चीज़ों के रेट्स बढ़ चुके हैं। सो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। थर्ड रीज़न आप ये भी इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि टेलीकॉम के लिए अगर टेलीकॉम कंपनी कुछ रेट्स बढ़ाती हैं तो एक ट्राई एक बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है जो उनको कंट्रोल करती है। बैंक में अगर बैंक अपने हिसाब से कुछ इंटरेस्ट बढ़ाते हैं, ओके, कुछ भी मैनिपुलेशन करते हैं, तो आरबीआई है वहाँ पर उन पर निगरानी रखने के लिए। बट मेडिकल में ऐसा कोई नहीं है। सो ऐसी कोई गवर्नमेंट बॉडी ना होने का भी एक रीज़न है जो अपनी मर्जी से ये लोग रेट बढ़ाते जा रहे हैं और उस पर कोई रुकावट नहीं लग रही है। बिकॉज आप देखोगे एक ही सर्जरी हो सकता है किसी एक हॉस्पिटल में कम चार्जेस में होती हो, दूसरे हॉस्पिटल में वही सेम सर्जरी ज़्यादा चार्जेस लेते हो वो। सो ये भी एक रीज़न है। चौथा रीज़न एक ये भी है, लाइफस्टाइल डिसीजेस। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे काम वर्क फ्रॉम होम हो गए हैं। अब वर्क फ्रॉम होम हो जाने की वजह से हमारा मूवमेंट कम हो गया है, हम चल फिर कम रहे हैं, हम घर पे ज़्यादा रहते हैं। अब घर पे ज़्यादा रहना, आइसोलेशन एंड आ सेडेटरी लाइफस्टाइल हमारा वेट बढ़ाती है, ओबेसिटी होने का डर रहता है, ऑफकोर्स होता ही है। और लोगों से ना मिलना, सोशली कम कनेक्ट रहना, ये हमारी मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ता है इसका। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस होने ही चाहिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस हम इसलिए ना लें कि वो एक इन्वेस्टमेंट है, या फिर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस मैंने ले लिया और उससे पूरे साल भर क्लेम नहीं किया तो मेरा पैसा वेस्ट चला गया। या फिर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम काफ़ी एक्सपेंसिव है, उतना मैं प्रीमियम अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप ये सोचिए, अगर आप आज की डेट में मान के चलिए 10,000 रुपये आपका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है, आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर 5 लाख का हॉस्पिटल का बिल आ जाए किसी इमरजेंसी की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी XYZ रीजन की वजह से, सो आप वो कैसे अफोर्ड करोगे, आप बिल कैसे पे करोगे? प्लीज गाइस थिंक अबाउट इट, सोचिए इस बारे में। अगर हम 10,000 रुपये अगर प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हैं तो हम 5 लाख रुपए बिल कैसे भरेंगे? और एक बार हॉस्पिटल का बिल बन गया ना तो वो कम नहीं होता है, वो कोई कम नहीं कर सकता। उनको नहीं फर्क पड़ता आपकी जेब में कितने पैसे हैं, आप रिच बैकग्राउंड से हैं या मिडिल क्लास हैं या पुअर बैकग्राउंड से, उनको ये फर्क नहीं पड़ता। उनके ऑपरेशन का ये कॉस्ट है, वो आपसे इतना कॉस्ट लेंगे। सो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको प्रोटेक्शन देता है। अगर मानकर ये चले हम कि आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख 20 लाख रुपए है भी और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, कोई एक बड़ी बीमारी आ गई किसी फैमिली परिवार में, आपका पूरा सेविंग एक साथ सिंक हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। सो ये आपको एक प्रोटेक्शन दे रहा है, आपके परिवार को, आपकी सेविंग को, आपकी फैमिली को। सो इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि हेल्थ इंश्योरेंस इज नॉट द प्रोडक्ट टू मेक यू रिच बट इट वोंट मेक यू पुअर ईदर। ये आपको रिच नहीं बनाएगा बट आपको गरीब भी नहीं होने देगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी हमें ये बात को ध्यान में रखना। हो सकता है आपने भी कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके घर बिक गए हैं, उनके कीमती ज्वेलरी, कीमती सामान उन्हें बेचने पड़े हैं कि घर में किसी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और उनका बिल भरने के लिए। सो फ्रेंड्स, ऐसी नौबत आपकी लाइफ में ना आए, इसलिए आप प्रिपेयर रहिए। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर मेरी पहली एडवाइस होती है लोगों से, सबसे पहले आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, उसके बाद टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी 2 एपिसोड बना के रखे हैं, प्लीज आप उसे वॉच करिए। सो यू विल कम टू नो व्हाई टर्म इंश्योरेंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, और किसके लिए वो टर्म इंश्योरेंस बहुत ही जरूरी होता है और कौन वो है जिनको टर्म इंश्योरेंस नहीं लेंगे तो भी चलेगा। बट हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा नहीं है, आप वेल्थी हो या ना हो, आप पुअर हो, मिडिल क्लास हो, रिच हो, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए। सो आई होप माय फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर वैल्यू मिली है तो प्लीज इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।